हे गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है, जो पोएम है, वो बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि ये कहानी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सुपर नेचुरल बेस्ड है। यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ अ विच, चुड़ैल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तीन कैरेक्टर हमारे यहाँ पे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। क्रिस्टाबेल जो कि एक सुंदर अच्छी यंग लड़की है, और सेकंड नंबर पे लियोलाइन जो कि उसके फादर हैं, एक बैरन हैं, और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं जेरेल्डिन को। जेरेल्डिन जो कि यहाँ पे एक इविल स्पिरिट है, और यही यहाँ पे भूतनी या फिर चुड़ैल है। 1816 में इसको पब्लिश किया गया, लेकिन इससे पहले इसको 1800 में यानी कि लिरिकल बैलेट्स के साथ में देन 1802 में कोशिश की जा चुकी थी, बट वर्ड्सवर्थ के कहने पे इसको पब्लिश नहीं किया था टेलर, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। लेकिन बाद में 1816 में कुबला खां एंड अदर्स के साथ में इसको पब्लिश कर दिया गया था। तो चलो देखते हैं ऐसा इसमें है क्या। एक्चुअली यहाँ पे सुपर नेचुरल इवेंट्स, मिस्ट्री, लाइक हॉरर एटसेट्रा, यानी कि इट हैज बीन टर्म्ड एज अ गोथिक पोएम। इसको गोथिक पोएम बना दिया गया, जहां पे ब्लड शेड, मर्डर, गॉस्ट अपीयरेंस एटसेट्रा, ये सब चीजें आप मौजूद हैं। जरा देखते हैं, ये एक अनफिनिश्ड पोएम है, यानी कि कंप्लीट हुई नहीं, जबकि इसमें कितनी लाइंस है अनफिनिश्ड में? 13। आप यहां पे देख सकते हैं 1300 लाइंस आर देयर, स्टिल इट इज अनफिनिश्ड। यानी कि फिनिश होती तो कितनी होती, हम सोच सकते हैं। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम हम कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, जिसका नाम है क्रिस्टाबेल, एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स। तो जरा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, टिल द मिडल ऑफ नाइट बाय द कैसल क्लॉक। तो आप देखते हैं टाइम टाइम यहां पे बता दिया गया, सिर्फ मिडल मिडल ऑफ द नाइट का मीन से 12 बजे हैं। तो जो कैसल क्लॉक है उसने 12 बजा दिए। एंड द आउल्स हैव अवेकन्ड द क्रोइंग क्रॉक, का मतलब है आउल की आवाज सुनाई दे रही है। टू विट टू वो का मतलब है टू विट टू वो। अगर हम देखेंगे तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा ओनोमेटोपोइक बनेगा। आगे हम आते हैं, एंड हार्क अगेन द क्रोइंग क्रॉक। फिर आते नीचे, सर लियोलाइन द बैरन रिच। लियोलाइन कौन है? क्रिस्टाबेल के फादर। अब यहां पे कहानी कैसे बनती है? क्रिस्टाबेल घर में सोई है, फादर भी सोए हैं, सब लोग सोए हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज इधर उधर दिखाई दे रही है, जैसे मेक द आंसर टू द क्लॉक फ्रॉम हर कैनल। कैनल का मीन से जहां पे डॉग्स हैं उसके। 4 ऑफ द क्वार्टर्स एंड 12 फॉर द आवर, टाइम बता दिया गया। एवर एंड एवर बाई शाइन एंड शावर। नीचे आते हैं, 16 शॉर्ट हाउल्स नोट एवर लाउड, सम से शी सीज माई लेडीज श्राउड। का मतलब है यहां पे क्रिस्टाबेल की बात हो रही है। क्रिस्टाबेल सोई है, उठती है। इन द नाइट चिली एंड डार्क, क्या नाइट चिली और डार्क है? तो इस तरह से इमेजरी बनाई गई है, बड़ी ठंडक है बाहर, तो अंदर सब सिमटे हुए हैं, सोए हुए हैं। लेकिन आगे देखेंगे, द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क। चिली है लेकिन डार्क नहीं है, ये दिखा दिया गया। थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई, इट कवर्स बट नॉट हाइड द स्काई। स्काई खुला हुआ है। द मून इज बिहाइंड एंड एट द फुल, येट शी लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल, है ना। आगे हम देखते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। टीयर्स मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द मे, एंड शी स्प्रिंग कम स्लोली अप दिस वे। मतलब वो बाहर निकलती है, कौन? क्रिस्टाबेल। अब यहां पे देखिए, व्हाट मेक इन हर वुड सो लेट। वो वुड में इतने लेट क्या करने जाती है? नीचे आंसर दिया है, एंड शी इज इन द मिडनाइट वुड विल प्रे। वो उस जंगल में जाके प्रे करेगी। किसके लिए? वाई शी नीडेड प्रे? तो इसमें लिखा है, फॉर द व्हील ऑफ हर लवर दैट्स फार अवे। अपने उस दोस्त के लिए, अपने लवर के लिए जो यहां से काफी दूर है और वो वाउंडेड है। तो उसको व्हील करने के लिए, उसके घाव भरने के लिए, उसको सूद करने के लिए, काम कलेक्टेड करने के लिए क्रिस्टाबेल प्रे करने जाती है उस जंगल में, उस अंधेरी रात में, बीच रात में। अब हम देखते हैं आगे, डर नहीं लग रहा है क्रिस्टाबेल को। क्रिस्टाबेल नहीं डरी है, जाके वहां पे प्रे करना शुरू करती है। सी स्टोल अलोंग, सी नथिंग स्पोक। कुछ नहीं उसने चुराया, कुछ नहीं वो बोली। शी साइज एंड बिहेव्ड हैव्ड वर सॉफ्ट एंड लो। बड़े सॉफ्ट कदमों से पहुंची, वहां पे चली। एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक बट मोस्ट एंड रेयरेस्ट माइलस्टोन, शी नील्स बीनीथ द ह्यूज ओक ट्री। ओक ट्री मतलब बरगद का, वहां पे एक ओक का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो नील मतलब अपने घुटनों पे आ जाती है, और वो वहां पे प्रे करना शुरू करती है। एंड इन साइलेंस प्रेथ शी, वो वहां पे प्रे करती है। अब आगे देखेंगे, द लेडी स्प्रैंग अप सडनली, द लवली लेडी क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल अचानक से डर गई, ये क्या हुआ? व्हाट इज देयर? इट मूव्ड एज नियर एज नियर। मतलब ऐसा लगा कुछ धीरे धीरे पास आ रहा है। बट व्हाट इज शी कैन नॉट टेल, ऑन द अदर साइड इट सीम्स टू बी। मतलब दूसरी तरफ क्या है उसको नहीं पता है। तो गाइस देखते हैं वहां पे क्या है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्रिस्टाबेल वाली, इस पिक्चर में बेसिकली वो
जेराल्डिन वहां पे अपीयर होती है पेड़ के पीछे से। क्रिस्टाबेल पूछती है हु आर यू, क्या हुआ? वो बताती है कि आई हैड बीन एब्डक्टेड, मतलब मेरा अपहरण कर लिया गया था एक गैंग के द्वारा मेरे घर से, और मुझे यहां पे उन्होंने छोड़ दिया बुरी हालत में, प्लीज हेल्प मी। क्रिस्टाबेल देखती है और देखती है, क्योंकि वो है तो एक विच, मैजिकल पावर्स हैं, उसको पकड़ती, उसको साथ में लेती है, और बेसिकली क्रिस्टाबेल चाहती है कि लेट मी हेल्प हर। तो उसे हेल्प करती है और उसको बचाने के लिए वहां से फटाफट लेके चल पड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करे, अपने फादर को, अदर्स को, तो अपना ही बेड शेयर कर लेती है उसके साथ। नाउ शी इज अंडर द स्पेल ऑफ द जेराल्डिन, जेराल्डिन के जादू में है, उसने जादू कर दिया उसके ऊपर, वो जो भी कह रही है वो कर रही है। नाउ वी कैन सी, ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है जिसमें वो दोनों न्यूड हैं, तो द टाइम क्रिस्टाबेल इज लेइंग बिसाइड हर, उसके साथ में सोती है, तो वो दोनों ही न्यूड हैं। अब आगे सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्सक्योरिटी कैसे है। ऑब्सक्योरिटी बच्चों है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा है, फिर भी समझ में नहीं आता कि वहां पे क्या हुआ। इट्स द ऑब्सक्योरिटी, बड़ा मुश्किल है उसको समझना, सब कुछ अनक्लियर है, अस्पष्ट है। आगे हम देखते हैं, फादर नेक्स्ट मॉर्निंग जागते हो पूछते हैं हु इज शी, वो बताती है। तो इससे पहले कि वो बोले, वो पूछते हैं क्या तुम मेरे उस दोस्त की बेटी हो जो काफी दिन से मुझसे बात नहीं करता? जेराल्डिन एकदम कहती है यस यस मैं उसी की बेटी हूं, और वहां पे लेकिन उसकी बेटी अपनी जो क्रिस्टाबेल है वो बताती है नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब उसके ऊपर से स्पेल थोड़ा सा जादू कम होने लगा है। लेकिन उसकी छोटी आवाज को फादर सुनता ही नहीं है, वो क्रिस्टाबेल के थोड़े से स्पेल में है, जादू में है, और वो उसको वहां रहने देता है। अब यही कहानी आगे बढ़ती जाती है, वो उसको छोड़ता है, वो रहती है वहां पे, और रहने के साथ साथ में गाइस क्या होता है, कंडीशन वर्स हो जाती है। इसी बीच में वो वहां से जाती भी है, यानी कि क्रिस्टाबेल स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद में फिर घर पे आती है, फादर को कहती है कि इसको यहां से भगाओ, लेकिन फादर नहीं भगाते क्योंकि वो भी पूरी तरह से स्पेल में है। अब आप देखेंगे बहुत भयंकर हॉरर बन चुका है, सस्पेंस बन चुका है, क्या करेगी यहां पे जेराल्डिन, क्रिस्टाबेल और उसके घर वालों के साथ में। वो घर में है, सबको स्पेल में डाल दिया है, अब वो कुछ नया बड़ा करने वाली है। बट गाइस देखें हम, अचानक से ये पोएम यहीं पे ड्रॉप हो जाती है, पता नहीं चलता आगे क्या हुआ, तो इसी जगह पे ड्रॉप हो जाती है और कुछ भी कहने को नहीं बचता। आगे मैं आपको बता दूं कि अगेन सैमुअल टेलर कॉलेज को कहा गया आप इसको पूरा करें, उन्हें टाइम भी दिया गया, बट वो कभी इसको पूरा ही नहीं कर पाए, और उन्होंने कभी पूरा ही, जैसे हम देखे लाइक कुबला खां जो कि ओनली 53 लाइंस में है, ये 1300 लाइन में रहते हुए भी अनफिनिश्ड रह गई। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, क्रिस्टाबेल, दैट वाज कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज। तो गाइस आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव अ ग्रेट टाइम।